मेरे आका के करीब हो जाओ। तरीका सिर्फ एक है, सच्ची तौबा कर लो, अपने गुनाहों पे नादिम हो जाओ, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। मेरे अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए। मुझे तो एक हदीस याद आती है, दिल धड़क उठता है। फारूक आजम कहा करते थे, लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं। फारूक आजम के जुमले पे तवज्जो करें, लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूं, फारूक आजम कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि कोई छोटे से छोटा भी गुनाह करे तो उससे अल्लाह के नबी का दिल दुखता है, उससे अल्लाह के नबी को दिल को तकलीफ पहुंचती है। बताओ, जो मां का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो एक एक दिन में हजारों मर्तबा अपने नबी का दिल दुखाए, सैकड़ों मर्तबा अपने नबी का दिल दुखाए, उस वक्त मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। ऐ मेरी कौम के जवानों, जिस रसूल ने ताइफ की वादियों में पत्थर खाके ये नमाज का तोहफा हमारे घर तक पहुंचाया, ये अजान जो 5 वक्त तुम्हारी बस्ती देहात और गली कूचों में गूंजती है, ये नमाज को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, ये अजान को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए हुजूर ने कितनी तकलीफें उठाई है ना। आका की तकलीफें याद नहीं, जिसने ताइफ की वादियों में पत्थर खाए, जिसको 3 साल तक के शाब अबी तालिब के अंदर पूरे खानदान और मखसूस सहाबा के साथ कैद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, जिस रसूल को माअज़ल्लाह मक्के से निकल जाना पड़ा, अल्लाह अकबर, ये इतनी कुर्बानियां देने के बाद जिन पर जंगे मुसल्लत की गई, जिनके दंदान शहीद किए गए, जिनके खून को बहाया गया, अल्लाह अकबर, सहाबा शहीद हुए, अल्लाह अकबर, और शहीद होने वाले सहाबा को कफन तक नसीब न हुआ। इस शान से उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, और हमने उसका सिला क्या दिया? गुना गुना गुना। और कब्र अनवर में हुजूर के दिल को तकलीफ, कब्र अनवर में हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को अज़ियत पहुंचाते हो, क्यों नहीं पलटते, क्यों नहीं तौबा करते? सोचो, जब तुम अपनी बेटियों की शादियों पर और बेटों की शादी पर लाखों लाख रुपए खर्च करते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुमने मुशरिकीन के जहेज का सिस्टम मुसलमानों के सर मंड दिया होगा, उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। 30-30, 35-35 साल की नौजवान बच्चियां सिर्फ उनके माँ बाप के पास जहेज की रकम न होने की वजह से उनको रिश्ते नहीं आते होंगे, और जब वो अपने बिस्तर पर आह करते हुए करवटें बदलती होंगी। हया के पर्दे में बड़ी गहरी बात मैंने कह दी। कोई उस 30 साल की कौम की बच्ची से जाकर पूछे कि जब वो करवट बदलती होगी तो उसकी आहों का आलम क्या होगा, और उस आह का अंदाजा तुम्हें नहीं है ना, तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम तो दौलत के नशे में हो, जवानी के नशे में हो, घमंड है, गुरूर है जिंदगी का, नहीं है ना उसकी करवट और आहों का अंदाजा। अगर नहीं है तो आज कर लो, इस सुन्नी इज्तिमा में आने वालों कर लो, इससे कर लो। 70 काफिर बद्र के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ आने वालों में से कैदी बनाकर लाए गए। मस्जिद नबवी के शहर में उनके हाथ बांधकर उनको सहन में डाल दिया गया। किनके? काफिर। तवज्जो करना काफिर, मेरी बहनों से भी कहता हूं तवज्जो करना काफिर। आज कौन की मेरी बहनें बहू ढूंढने निकलती है तो वो घर देखती है जहां जहेज ज्यादा मिलेगा। बेटे की शादी करने निकलते हो या बेटे को बेचने निकलते हो? जहेज का सिस्टम तुमने कब से शुरू कर दिया? जहेज का सिस्टम कब से शुरू कर दिया? अगर अहले इल्म मुझे माफ कर दे तो मैं ये कहूं, इस्लाम में न जहेज लेना सुन्नत है न जहेज देना सुन्नत है। जिन अहले इल्म ने जहेज की फेहरिस्त बनाई है शायद कहीं देखने में चूक गए हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि कहा जाता है कि सैयदा फातिमा को जहेज दिया, मैंने कहा कुछ जहेज नहीं दिया। कहा वो फेरिस्त का क्या होगा? मैंने कहा सुन,
वो जहेज फातिमतुज़ ज़हरा को नहीं दिया था। मौलाए कायनात चूंकि चचाजाद भाई भी थे और नबी के घर में उनकी परवरिश हुई थी, आका ने पाला पोसा था, आका ने तरबियत की थी। अब शादी होकर अली नए घर में जा रहे थे तो उस घर में कोई बर्तन नहीं थे, कोई सामान नहीं था, तो हुजूर ने बेटी को जहेज नहीं दिया था। चचाजाद भाई का घर बसाने के लिए नबी ने अपने भाई को सामान दिया था, अपनी बेटी को नहीं दिया था। और अगर अपनी बेटी को दिया था तो आपको यह बताना पड़ेगा कि नबी की फिर एक बेटी नहीं थी। जो रसूल ये कहें कि एक खजूर के अगर दो बराबर टुकड़े करके दोनों बच्चों में तकसीम न किए जाए तो कयामत में अल्लाह उसके बारे में पूछेगा। तो नबी की एक बेटी तो न थी, 4 बेटियां थी। रवाफिज में और हमें फर्क तो यही है कि वो एक मानते हैं, हम 4 मानते हैं। अगर सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो बताओ हज़रत उम्मे कुलसूम को नहीं दिया था? वो साबित करना पड़ेगा। जनाब ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद को नहीं दिया था, रूही फिदा जनाब रुकैया को क्यों नहीं दिया? और अगर सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो मुझे एक बात ये बताओ, सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी को क्यों नहीं दिया? फारूक आजम ने अपनी बेटी को क्यों नहीं दिया? जो लोग सुन्नतों के इतने पाबंद हो कि नबी के अमामे का शिमला अगर दरख्त से उलझ जाए फितरतन तबीयतन तो वो दरख्त का शिमला जानबूझ के दरख्त के अंदर उलझाते हैं ताकि जिंदगी में एक मर्तबा इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम किसी मकाम पे मुस्कुराते हैं तो उस मकाम की तलाश में रहते हैं कि वहां हम भी मुस्कुरा दें ताकि सुन्नत अदा हो जाए। जो सुन्नतों के इतने दिल डाले थे, जब उनको पता था कि फातिमा को जहेज दिया तो आयशा सिद्दीका को सिद्दीक अकबर ने जहेज क्यों नहीं दिया? और अगर दिया तो तुम्हें साबित करना होगा। और अगर साबित नहीं कर सकते तो जहेज की लानत का खात्मा करना होगा। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ये सिस्कियां जो बेचैन कर रही है। कौन सी सिस्कियां? 35 साल की बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हुई है, वो बिस्तरों पे करवट लेके जब आहें करती होगी तो वो सिस्कियां हुजूर को कितना बेचैन करती होगी। सुन लो, बात खत्म करने लगा हूं ना। मक्के के काफिर हुजूर के खिलाफ आए, मैदान बद्र में 70 कैद हो गए, रस्सियों से बांधकर डाल दिया गया मस्जिद नबवी के सहन में। हुजूर अपने हुजरे में थे और जब रस्सी से उनके हाथ कस दिए गए तो आका अलैहिस्सलाम करवट बदलते हैं बिस्तर पे। हर एक वक्त आता है कि बिलाल से कहते हैं, बिलाल बद्र के कैदियों की रस्सी को ढीली कर दो, इनकी आहें मुझे चैन से सोने नहीं देती। जब काफिरों की आहें निकलती है तो नबी बेचैन होते हैं। ये मेरे दिल का दर्द है। मैं कोई खतीब नहीं, ना खिताबत कर रहा हूं, नौजवानों से मुखातिब हूं जिनकी शादियां नहीं हुई या जो अपने बेटों की शादी करने वाले उनसे मुखातिब हूं। जिस नबी की नींद उड़ जाती है काफिरों की आंखों से, जो खिलाफ में आए थे उनकी आंखों से, जो इस्लाम को मिटाने आए थे उनकी आंखों से, बिलाल इनकी रस्सियां ढीली कर दो, इनकी आहें मुझे चैन से सोने नहीं देती। जब कुफ्फार की आंखों से हुजूर का चैन जाता है तो जब मेरे हुजूर की उम्मत की बेटियां जिनकी शादी नहीं, जिनको जहेज की वजह से अच्छे रिश्ते नहीं, जिनको गुर्बत की वजह से अच्छे रिश्ते नहीं, जब वो बड़ी उम्र को पहुंच करके बिस्तर पे आहें भरी करवटें लेती होगी तो उस वक्त मेरे हुजूर की बेचैनी का हाल क्या होता हो, उस वक्त मेरे आका की बेकरारी का हाल क्या होता होगा। अब हुजूर को खुश करना है, आका का दिल खुश करना है। एक ही बात कहता हूं, क्या ऐसे जवान नहीं है आपके बोकारो में या झारखंड में या चास में या दूर नजदीक से आने वालों में जो रसूलुल्लाह की इस बेकरारी को महसूस करे और वो ये अहद करे कि मैं बिदअत के खिलाफ उठ करके खड़ा होऊंगा और जब शादी करूंगा तो ऐसी शादी करूंगा कि कितने भी मालदार घराने की बेटी हो या कितने भी गरीब घराने की बेटी हो, मैं यूं कहूंगा कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, दुल्हन के साथ कुछ नहीं लाऊंगा ताकि जहेज की लानत का मुसलमानों से खात्मा हो जाए। सिर्फ ये सोचकर
कि जब इस तऊसत का खात्मा करेंगे तो इनकलाब आएगा। क्यों? मैं तो यही कहता हूं, लोग कहते हैं बड़ी बातें करते हैं इंटरनेट पे बैठ करके कि कौम की बेटियां भाग रही है दूसरों के साथ। मैंने कहा भागेगी नहीं तो क्या होगा? तुमने उनकी शादियों का इंतजाम भी किया। दर्द भरी बातें तकरीर में करने से मसले हल नहीं होते। तुम तो अपने पीरों की कब्रों पर 1-1 लाख की चादरें चढ़ाते हो। उर्स के मौके पर कव्वालन पर एक आदमी हजारों रुपए जब वो कुर्बान कर देता है। याद रखना, आला हजरत से लोगों को तकलीफ इसीलिए है कि इमाम अहमद रजा ने 2 धारी तलवार का काम किया। जहां बदअकीदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, वहीं पर बिदअत के खिलाफ ऐलान जंग भी फरमाया और बता दिया जिक्र रजा ये है कि अपने पीर की कब्र पर 1 लाख की चादर चढ़ाने की बजाय 100 रुपए की चढ़ा, और जितने पैसे बचे वो किसी यतीम के सर पे चादर डाल दे। इसलिए कि अगर तू अपने पीर को जन्नती समझता है, अगर तू अपने पीर को तवज्जो करे, अपने पीर को जन्नती समझता है, तो तेरे पीर को जन्नत का लिबास मिल गया। तो जिसको जन्नत का लिबास कब्र में मिल गया, उसको 1 लाख की चादर की जरूरत क्या है? इसलिए ये कितने भी लाख की चादर हो, जन्नत के लिबास के बराबर तो नहीं हो सकती। इसलिए पीर को उतनी खुशी 1 लाख की चादर से नहीं होगी जितना किसी यतीम के सर पे वो चादर डालने से होगी, उनकी शादियां करने से होगी। लेकिन ये भी कहूंगा, ईमान रखती कहूंगा, उर्स के खर्चे भी कम होने चाहिए, और अगर माफ कर दें तो जलसों के खर्चे भी कम होने चाहिए। जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांगती हो, जिस कौम की बेटियां जहेज न होने की वजह से बिस्तरों पे सिसकियां लेती हो, अगर उस कौम के जलसे में एक नातखां को 50-50 हजार रुपये दे दिए जाते हैं, सिर्फ अपने जलसों को सुपरहिट करने के लिए, जो अपनी आवाज बेचे, हुजूर उन नातों पर क्या तवज्जो फरमाए। यहां ज़बानें नहीं, यहां दिल देखे जाते। सादी आवाज वाला कोई मुखलिस नातखां लाके खड़ा कर दो, यहां से पड़ेगा, तुम्हारी महफिल भी वहां पहुंचेगी और वो भी वहां पहुंचेगा, पहुंचा भी देगा। नातखां के लिए आवाज की क्या जरूरत होती है? बड़ी माजरत के साथ, लेकिन तुम नहीं करोगे, मुझे पता है। मेरे जाने के बाद मुझे कौन गाली देगा, मुझे इसका कोई रंज और गम नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो कौम एक नातखां पर 50-50 हजार रुपए लुटा दे, एक खतीब को बुलाने पर लाखों लाख रुपया उसके पीछे खर्चा कर दे, और बड़ी माजरत के साथ पड़ोस की बेटी सिसकियां ले रही हो शादी न होने की वजह से, और हम अपने मशाइख पर लाखों लाख रुपए खर्च कर दें, तो मैं समझता हूं कि शायद देने वाला और लेने वाला दोनों मुजरिम होगा। अगर मुझे लोग माफ करे या न करे उनकी मर्जी है, लेकिन खून मुझे हक कहने पे मजबूर करता है। नजरानों का सिस्टम बच्चों की अय्याशी के लिए न था। इस्लाम में नजरानों का सिस्टम इस तरह बना था कि मालदार मुरीदों से लेंगे और गरीब मुरीदों को दे देंगे। नजरानों का सिस्टम ये था, लेकिन आज हाल ही हो गया कि इनसे भी लेंगे और इनसे भी लेंगे। अल्लाह अकबर। इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उसके घर में एक पीर साहब, वल्लाह मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, न मेरे जहन में इस वक्त कोई शख्सियत है जिसको मैं टारगेट करता हूं। अगर मैं किसी एक शख्सियत को टारगेट करूं तो हुजूर की शफाअत से महरूम हो जाऊं। लेकिन लोग कहते हैं कि हम पीरों को गालियां, हमारे ज़हन में कोई पीर नहीं इस वक्त, हम जनरल बात कर रहे हैं। हम भी पीर रखते हैं, पीर हम भी रखते हैं, और इतनी अकीदत के साथ रखते हैं। जिस दिन से पीर से मुरीद हुए, आज तक पीर का नाम बेवजूद नहीं लिया। जिन मशाइख ने मुझे खिलाफतें दी, खिलाफत पाने के बाद उन मशाइख का नाम मैंने बेवजूद नहीं लिया। हम इतना अदब करते हैं पीरों का, लेकिन हक तो जरूर कहेंगे, इसलिए कि हुजूर बेचैन हो रहे ना, हुजूर बेकरार हो रहे। उम्मत की बेटियां जो गैरों के साथ भाग रही, उसका मसाइल का तकरीरें नहीं है। उन बेटियों के रिश्ते कर
के लिए गरीबों का कौन है? हुजूर गरीबों में थे, गरीबों के लिए थे, बल्कि हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रख, मिस्कीनों के साथ रख, मिस्कीनों में उठा। हुजूर की दुआएं। गौसे पाक ने पूछा था, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां ढूंढूं? तो इरशाद हुआ था, अब्दुल कादिर मुझे गरीबों के दरमियान ढूंढ ले, तो मुझे वहीं पे पा ले। है कोई गरीबों का पुरसाने हाल? किसी के पास आज मुसलमानों में दौलत आती है तो वो इलेक्शन लड़ने का सोचता है, चाहे उसकी औकात ही कुछ ना हो, उस पर वो पूरे पैसे हारने में खर्चा कर देता है। मुझे बताओ, क्या अल्लाह की दी हुई दौलत से कुछ गरीबों का बोझ हल्का नहीं कर सकते? गरीबों की बेटियों को अपने घर में लाकर उनका बोझ हल्का नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि मालदार देगा तो जहेज देगा, जहेज, और गरीब का बोझ हल्का कर दोगे तो वो दुआ देगा। जहेज के बर्तन खत्म हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, तबाह बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन गरीब के दिल की दुआ निकलेगी तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारी आखिरत में समझ जाएगी। इसलिए खुदा के लिए जलसों के खराजात कम करो, शादियों के खराजात कम करो, आरास के खराजात कम करो। हमारे मशाइख महारायरा ने ऐलान किया कि हमारे बाप दादाओं की, हमारे जो मशाइख महारायरा है, जो आला हजरत का भी पीर खाना, हमारा भी पीर खाना, उन्होंने ऐलान किया कि हमारे बाप दादाओं की कब्रों पर फूल चढ़ाने की बजाय थोड़े चढ़ाओ और उसमें जो पैसे बच जाए किताबें खरीदो और जा करके अपने उलमा को किताबें दो। ये महाराजा शरीफ का पैगाम है। इमाम अहले सुन्नत ने भी इससे मिलता जुलता पैगाम दिया कि एक कपड़े की चादर हो, दूसरी डालने से परहेज करो, लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए कि सबकी तस्कीन कहीं और है। नाम नमूद की तरफ न जाए, नामो नमूद की तरफ न जाए, आए दीन की तरफ, हक़ाइक़ की तरफ। हुजूर का दिल बस, अगर किसी बेटी को 30-35 साल की देखना या बड़ी उम्र की देखना जिसकी शादी नहीं हो रही हो, तो मेरा ये जुमला याद कर लेना, काफिरों की सिस्कियों से जो नबी बेचैन होते हो, इसकी सिस्कियों से हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। उसकी मुश्किल दूर करने की कोशिश करना, उसके लिए अच्छा रिश्ता लाने की कोशिश करना, उसकी शादी में हाथ बैठाने की कोशिश करना। बल्कि एक पैगाम आपको ये देकर जाता हूँ, जब अपनी बेटी की शादी करो ना, तो एक दिन पहले 5 गरीब बेटियों की भी, जो मालदार लोग हैं, 5 गरीब बेटियों की शादी उससे पहले कर दो। इंशाअल्लाह उनकी दुआ तुम्हारी बेटी के घूंघट में जाएगी तो जनाजे में जाने तक रहेगी। आओ गरीबों का ख्याल करो, मुफलिसों का ख्याल करो, और अब इससे अपने नबी का दिल खुश होगा। आप जानते हैं सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह तक जो रास्ता जाता है वो बंदों के दिल से होकर जाता है। जब तक बंदों का दिल खुश नहीं करोगे उस वक्त तक तुम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। आज ये पैगाम दिया जा रहा है, आओ नुमाइश की बजाय हकीकतों की तरफ आओ, सच्चाइयों की तरफ आओ, सदाकतों की तरफ आओ। ये भी कहता हूँ, जैसे बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी का ख्याल करना, वैसे ही आप गरीबों की तालीम का भी ख्याल करना। ये जमीन आपकी झारखंड की जमीन बड़े ज़हीन बच्चों की जमीन है, लेकिन गुर्बत की वजह से जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग अपने जिम्मे पे ले लें और इनको आला तालीम दिलवाएं, इसलिए कि एक बच्चे को पढ़ा करके तुम आला तालीम दिलवाओगे, वो एक बच्चा अपनी पूरी कौम को ऊपर उठाने के लिए काफी होगा। आइए ना हम सब अहद करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, रब की बारगाह में रुजू हो, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। अगर हुजूर को हमने राजी कर लिया, हुजूर को मना लिया, तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। दिल का दर्द फूटा और बहुत सी बातें निकली, जो आखिरी बात कहना चाहता था वो रह गई कि तौबा करो, पलट जाओ। इसलिए कि कैसे कैसों ने तौबा की, कैसे कैसों ने तौबा की, और फिर वो क्या क्या बन गए। मुझे तो बस एक हस्ती मेरे जहन में आ रही है, वो बात उस पे तौबा पर मुकम्मल करता हूँ। कहा जाता है एक जवान था, बगदाद में रहने वाला जवान, उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला नाम का वो जवान एक खूबसूरत लड़की से आंखें चार हुई। आंखें चार होने के बाद उस जवान के दिल में वो लड़की का हुस्न बस गया, दिल शैदा हो गया।
नौजवानी दीवानी होती, जवानी दीवानी होती, लेकिन आपसे कहता हूं अपनी जवानी को गुलो बुलबुल शराब और शबाब की दीवानी न बनाओ, अपनी जवानी को मदीने की दीवानी बनाओ। किसी शायर ने कहा था नशा ईमान होता है, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। जवानी में बड़ा लुत्फ है इबादत करने का। तो बहरहाल वो जवान आंखें चारवी लड़की से इश्क हो गया। कहने लगे अब्दुल्ला मिलोगी नहीं, बड़ी नेक थी, बड़ी पाक दामन थी। उसने दामन छुड़ाने के लिए कह दिया अभी नहीं, रात को आना, रात मिलेंगे। वादा करके चली गई और उसने तो बस दामन इस्मत बचाने के लिए ये बात कर दी थी। जब जान बचाने के लिए खिलाफे वाकया बात की जा सकती है, तो इज्जत बचाने के लिए क्या खिलाफे वाकया बात नहीं हो सकती? उसने कहा रात मिलेंगे, रात आना। ये जवान तैयारी करके, जिसका नाम अब्दुल्ला था, उस लड़की के घर के सामने खड़ा हो गया। अब आएगी और अब आएगी, अब आएगी और अब आएगी, लेकिन न उसने आना था न वो आई। इसलिए कि ये जमीन अल्लामा अरशदुल कादरी के बड़े करीब की जमीन है। उन्हीं के लबो लहजे में मैं बात करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला नाम का वो जवान हुस्न की उस परी के लिए, जिसके चेहरे को रुखसार कहने की बजाय लाला के खिले हुए फूल कह सकते हो, जिसके होठों को गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह दी जा सकती हो, जिसकी आंखों को नरगिस के फूल कह सकते हो, जिसके चलने को हरन की चौकड़ियां भरना कह सकते हो, बल्कि उसका सरापा हुस्न, अल्लाह अकबर, उसके सरापा हुस्न को देखकर हिंदुस्तान का कोई शायर अगर बात करना चाहे तो यूं कहने पे मजबूर हो जाएगा कि उसके हुस्न का आलम ये था कि उसके हुस्न को बनारस की सुबह कहूं या मथुरा की शाम कहूं, ये उसके हुस्न का आलम था। ऐसी हसीन परी पैकर वजूद को देखने के लिए अब्दुल्ला नाम का वो खूबसूरत जवान उसके घर के सामने खड़ा था, इंतजार में था। कहते हैं अल्लाह अकबर, दजला की ओट में बगदाद के सूरज ने जब अपने चेहरे को छुपा लिया और शाम जो है अल्लाह अकबर बगदाद की जमीन पर आ गई और उसकी आमद हो गई। बगदाद की शाम के बाद अचानक रात की सिया जुल्फों ने बगदाद पर अपने वजूद को तानना शुरू किया और रात सिया से सियातर होती चली गई। मुसल्ले पे रोने वाले रो रहे थे, बिस्तर पे सोने वाले सो रहे थे, बगदाद के मैखानों में जामो मीना छलक रहे थे। ऐसे में अब्दुल्ला नाम का वो जवान ठिठरती हुई तवील सर्दी के अंदर, सर्द रात में हाथ बांधे टेरिस की तरफ निगाह जमाए हुए खड़ा था। उसे न आना था न वो आई। ऐसे में बगदाद के मस्जिद के मीनारों से अजान बुलंद हुई। फौरन अब्दुल्ला के ज़मीर को एक कचौका दिया। अब्दुल्ला के ज़मीर ने अब्दुल्ला को कचौका दिया। अब्दुल्ला कितना वक्त चला गया तो जो है वो कि तू आया था सरे शाम को और इशा की अजान हो गई, लेकिन जैसे ही मीनारों से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आई, फौरन अब्दुल्ला की गलतफहमी दूर हो गई। अब्दुल्ला नहीं, इशा की अजान नहीं हो रही है, ये तो अजान फज्र हो रही है। और फिर पशेमा हुआ अब्दुल्ला और अब्दुल्ला ने कहा अब्दुल्ला, एक लड़की को एक झलक देखने के लिए सर्दी की तवील रात खड़े खड़े गुजार दी, न उसे न आना था न वो बेवफा आई। काश ये सर्दी की तवील रात तू एक लड़की के लिए खड़े होकर गुजारने की बजाय तू अपने अल्लाह के लिए खड़े होकर गुजारता तो अल्लाह तुझे कितने मकाम अता करता। कहते हैं कुदरत जब जिसे अपनी तरफ बुलाना चाहती है तो किसी मुकर्रिर और खतीब और वाइज और नासे की मोहताज नहीं रखती उसे, फिर उसे अपनी तरफ खींच ही लेती है। कभी कभी दिल नसीहत करता है, कभी कभी किसी की बेवफाई नसीहत करती है, कभी कभी किसी की जफाकारी नसीहत करती है, कभी कभी किसी का दिल दुखाना नसीहत कर देता है। नसीहत बन जाती है बहुत सारी चीजें। अब्दुल्ला के दिल को ठेस लगी। कहते हैं कि जब दिल को ठेस लगती है, कोई जफा करता है तो वफाएं याद आती है, चोट लगती है तो कोई तसल्ली देने वाला याद आता है, आंसू बहाए जाते हैं तो कोई आस्तीन से खुश्क करने वाला याद आता है। अब्दुल्ला के साथ भी यही हुआ। अब्दुल्ला ने कहा छोड़ इस बेवफा को जिसके लिए पूरी रात खड़े होकर गुजार दी, चलो अब अपने अल्लाह की तरफ चलते हैं। अजान हो चुकी थी। अब्दुल्ला मस्जिद में गए, खूब
रोया रोया रोया, पूरी रात जो गुजरी थी उस पे पशेमा हुए, आंसू बहाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा की। कहते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि नादिम और शर्मिंदा होने का नाम तौबा है, यार को मना लेने का नाम तौबा है, गुनाह को छोड़ देने के अज़्म मुसम्मम का नाम तौबा है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला रोते रहे, गुनाह से रुकने का अज़्म मुसम्मम करते रहे। फजर की नमाज पढ़ी, फिर रोए, इशराक पढ़ी, फिर रोए, चाश पढ़ी, फिर रोए। जब दिन ऊपर चढ़ गया तो जैसे मस्जिद के बाहर निकले, क्या देखा? सर पे बादल साया कर रहा था। एक बड़े मियाँ साथ साथ चले। बड़े मियाँ ने कहा, ए जवान, तू कितना बाकरामत है कि बादल तेरे सर पे साया करता है। अब्दुल्ला ने कहा, बाबा हमारी रात कैसे गुजरी है हम जानते हैं, हम बुजुर्ग नहीं है, ये साया तो आपके लिए है। मगर कहते हैं कि जब दोनों के रास्ते जुदा हुए तो बड़े मियाँ के सर पे साया नहीं था, बल्कि जवान अब्दुल्ला के सर पे साया था। आंखों से आंसू छलक पड़े। बूढ़े ने कहा, देखो आपके सर पे है। अब्दुल्ला ने कहा, मौला तुझसे दूर था तो तूने पर्दे डाले, तुझसे दूर था तूने पर्दे डाले। मेरी कौम के जवानों, सबसे वफा करके देखा, मेरे अल्लाह रसूल से भी वफा करके देखो, सबके लिए रो के देखा, अल्लाह रसूल के लिए भी रो के देखो। हुजूर ताज शरिया ने कहा था ना, रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा हो। अपनी उल्फत में सबके लिए रो चुके, उनके लिए भी रो के देखो। सबसे वफा कर चुके हो, उनसे भी वफा करके देखो। सबके साथ रह चुके हो, जरा उनसे भी रिश्ता वफा जोड़ कर देखो। सबसे मोहब्बत कर चुके हो, उनसे भी मोहब्बत करके देखो। अल्लाह अकबर। वो वफा नहीं बल्कि जाने वफा है। अल्लाह अल्लाह, बल्कि उनके सदके में वफा पैदा की गई है। कहते हैं कि अब्दुल्ला खूब रोए थे और उसके बाद बादल सर पे साया किया तो कहा, मौला जब जब तुझसे दूर था तो तू पर्दे डालता था, जब जब तुझसे दूर था तो पर्दे डालता था। तौबा क्या कर ली तो मेरे सर पे बादल देकर मुझे साहिबे करामत जाहिर कर दिया। अब दिल ने कहा, अब्दुल्ला अल्लाह का दर छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, पूरी जिंदगी यार के लिए गुजार दूंगा, पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजार दूंगा। सच्ची तौबा कर ली तो सोचा चले, अब जब अल्लाह ही की राह में पूरी जिंदगी गुजारना है तो इल्म भी पढ़ लेते हैं, इल्म हासिल करते हैं। इल्म के बगैर कुछ नहीं है। अब्दुल्ला इल्म हासिल करने निकले तो पता चला कूफा की सरजमीन पर इल्म का आफताब अपने निस्फ़ुन नहार पर है, और उस इल्म के आफताब को अल्लाह अकबर इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सैयदना नौमान बिन साबित कहा जाता है। यानी इमाम आजम जैसा उस्ताद मिला, और जब इमाम आजम जैसा उस्ताद मिला तो फिर अब्दुल्ला का हाल ये हो गया। इमाम आजम ने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ाकर बढ़ा दिया कि मुहद्दिसीन की महफिल में जाते थे अब्दुल्ला तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाते थे, सूफियों की महफिल में जाते थे तो शेखुल मशाइख कहलाते थे, फुकहा की महफिल में जाते थे इमामुल फुकहा कहलाते थे। और उस अब्दुल्ला की शान क्या हो गई कि इमाम आजम जिसने 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखा, वो इमाम आजम कहते थे अगर कयामत में अल्लाह पूछेगा नौमान मेरे लिए क्या लाया है तो मैं कह दूंगा अब्दुल्ला को लेकर आया हूं। वो अब्दुल्ला कौन थे? उसी अब्दुल्ला को दुनिया हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से जानती है, जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हुए, इमाम आजम के शागिर्द हुए। सोचो तौबा से पहले की जिंदगी क्या थी, और जब तौबा कर ली तो इमाम आजम कहते कयामत के दिन अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। आओ हम भी अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, जिंदगी को बदलें। सुन्नी दावत इस्लामी का मिशन और मकसद यही है कि नौजवानों को, अपनी कौम को ये शऊर दिया जाए, न गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। आओ हम सब मिलकर मदीने मुनव्वरा की तरफ चले, और हमारा मिशन यही है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। गुनाहों में मजा नहीं है, गुनाहों में मजा नहीं है, गुनाहों में सुकून नहीं है। सुकून है
तो मुस्तफा जान रहमत के कदमों में है। छोड़ दो गुनाहों के अड्डों को और तौबा करके हुजूर की तरफ पलट आओ। वो इतने करीम है कि जब जान के दुश्मनों को माफ कर देते हैं तो वो गुलामों को क्यों ना माफ करेंगे। आइए हम सब अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, दुआ करें, अल्लाह मेरी कौम में इंकिलाब पैदा कर दे। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अल्लाह हमारे जवानों को फिर से गैरत और हमीयत अता करे, दिलों में इनक़िलाब पैदा करे। सबसे पहले मुझ गुनहगार को तौफीक दे, आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई लग़्ज़िश, खता, गलती वाक़ई हुई हो, मैं अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।